अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। साबिक वजीर आजम इमरान खान के गिर्द घेरा मजीद तंग हो रहा है। दो अहम केसेस में उनके करीबी साथी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से मंसूब अहम बयानात सामने आ चुके हैं और आज 190 मिलियन पाउंड केस में आजम खान ने नैब में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। पहले साइफर केस में लाहौर हाई कोर्ट ने FIA की तहकीकात के खिलाफ स्टे ऑर्डर खत्म किया। फिर एक माह से जायद अरसे तक लापता रहने वाले आजम खान का बयान हल्फी सामने आ गया और फिर FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 25 जुलाई, असद उमर और शामिम कुरैशी को 24 जुलाई को तलब कर लिया। हुकूमत का ख्याल है कि ये ओपन एंड शट केस है। साबिक वजीर आजम ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और उन्हें 14 साल या इससे भी ज़्यादा सज़ा हो सकती है। और आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से बात करते हुए कहा है कि साइफर मामले में बात चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली तक जा सकती है, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है। साथ ही आज 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त हुई है और आजम खान इस केस में नैब के सामने पेश हो गए हैं। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ नैब ने आजम खान की तलबी का नोटिस जारी किया था और आज उन्हें तलब किया था, जिसके बाद आज आजम खान नैब के सामने पेश हो गए। आजम खान को जारी होने वाले नैब के नोटिस के मुताबिक 2 दिसंबर 2019 को वजीर आजम के लिए नोट के पैराग्राफ नंबर 10 में ये लिखा था कि 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में जमा होंगे, मगर ये पैसे कौमी खजाने में जमा नहीं हुए। इसके अलावा 3 दिसंबर 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट ने प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें लिखा था कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी फौरी तौर पर पैसे रियासत पाकिस्तान को वापस करने पर रजामंद हो गई है। नैब के नोटिस के मुताबिक नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें लिखा गया था कि नेशनल क्राइम एजेंसी पैसे रियासत पाकिस्तान को वापस करने को तैयार है, मगर रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये पैसे रियासत पाकिस्तान को मिलने के बजाय बेईमानी और बददियानती से सुप्रीम कोर्ट में वाजिबात के लिए बनाए गए अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए। नैब के नोटिस के मुताबिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि 25 नवंबर 2019 को 11 करोड़ 67 लाख पाउंड, 26 नवंबर 2019 को 2 करोड़ पाउंड से जायद रकम और 11 मई 2022 को 34 करोड़ पाउंड से जायद रकम बरतानिया से मज़कूरा अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई। कार्रवाई से मजीद पता चला कि 2 दिसंबर को जब शहजाद अकबर की तरफ से वजीर आजम को नोट भेजा गया था, उस वक्त आप वजीर आजम के सेक्रेटरी थे, इसलिए आपको 6 जून और 19 जून को भी तलब किया गया था, मगर आप पेशी नहीं हुए। अब आपको दोबारा पेशी के लिए नोटिस जारी किया जाता है कि नैब के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएं और फिर आज आजम खान नैब के सामने पेश हो गए। ये केस इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इस केस में 3 दिसंबर 2019 को होने वाले काबीना इजलास के हवाले से काबीना के अहम अरकान फवाद चौधरी, शेख रशीद, फैसल वाउडा, मलिक अमीन असलम और नदीम अफजल चंद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चार्जशीट कर चुके हैं और वाज़ेह कर चुके हैं कि काबीना के इजलास में एक ऐसे मुआहदे पर दस्तखत कराए गए जो सील्ड लिफाफे के अंदर था। 5 वज़रा इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि उनसे सील्ड लिफाफे पर उस वक्त के वज़ीर आज़म और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने दस्तखत कराए, मगर अभी तक कोई एक वज़ीर ऐसा नहीं है जिसने इस दावे की नफ़ी की हो और चेयरमैन PTI के और शहजाद अकबर के मौक़िफ़ को दुरुस्त कहा हो। हालांकि उस वक्त की काबीना के मुतादिद अरकान अब भी तहरीक इंसाफ में हैं, कुछ गिरफ्तार नहीं हैं, रूपोश हैं और मुसलसल सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हैं, मगर इस मामले पर मुकम्मल खामोश हैं और इमरान खान के बयान की तायीद करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। अब इस केस में आजम खान नैब के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, क्या हुआ है, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद। एजाज सैयद साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एजाज सैयद साहब, ज़ाहिर है अहम पेशी आजम खान की, क्या हुआ आज, क्या मालूमात हैं? शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, आज़म खान को जो बुलाया गया था वो नैब की तहकीकात की जो पूरी जो लड़ी है उसकी अहम कड़ी के लिए बुलाया गया था और वो कड़ी ये थी कि जो एसेट्स रिकवरी यूनिट की तरफ से एक नोट भेजा गया था शहजाद अकबर साहब की तरफ से वज़ीर आज़म को, उस नोट के ऊपर वज़ीर आज़म के डायरेक्टिव क्या थे और कैबिनेट मीटिंग के अंदर क्या हुआ था, तो उसकी तफसीलात जानने के लिए कि आज़म खान के पास, चूँकि वो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी टू PM थे, उन्हें वो नोट कब आया और क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिखाया वो नोट, तो इसके लिए बुलाया गया था। और आज़म खान ने बिल्कुल तस्दीक की इस बात की कि 2 तारीख को 2 दिसंबर 2019 को वो नोट आया था और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने वो नोट रख दिया। अब यहाँ पर एक अहम बात आती है कि जो कैबिनेट की अगले दिन मीटिंग थी, तो कैबिनेट की मीटिंग के अंदर
एजेंडे के ऊपर वो नोट नहीं था। उस वक्त कैबिनेट की मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने अकॉर्डिंग टू हमारे ज़राए के मुताबिक जो आज़म खान ने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज ख़ुद वो नोट निकाला और जो कि कैबिनेट की मीटिंग के एजेंडे के ऊपर नहीं था और उसको अनाउंस किया, उसको लहराया और दिखाया कि ये एक अहम कौमी नोयत का मामला है, सीक्रेट नोयत का मामला है, तो इसकी मंजूरी दी जाए, जिसकी मंजूरी दी गई। और वो नोट क्या था? बेसिकली वो नोट थी एक कॉन्फिडेंशियलिटी डीड थी कि एनसीए के साथ जो मुआहदा हो रहा है उसको कॉन्फिडेंस में हुकूमत पाकिस्तान रखेगी। तो उस कॉन्फिडेंशियलिटी डीड की जो अप्रूवल है वो कैबिनेट ने दी और इस तरह से मामला हुआ। और ये सारी बातें जो है आज़म खान ने आज नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बता दी हैं। ये बड़ा अहम मामला है कि आज़म खान ने ये बातें कर दी हैं। ज़ाहिर है शराद अकबर के हवाले से जो साबिक वज़रा हैं वो सवाल उठा चुके हैं। ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, सील था, जिस पर सवाल उठा चुके हैं। आप ये कह रहे हैं आज़म खान के का जो बयान है वो क्या मुश्किलात खड़ी कर सकता है साबिक वज़ीर आज़म के लिए? ऑनेस्टली पूछिए कि इस वक्त जो तमाम तोपों का रुख है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर है या उनकी अहलिया के ऊपर है। फ्रैंकली स्पीकिंग शायद ट्रायल कोर्ट में जाकर जिस तरह पाकिस्तान का सिस्टम है उनको ये नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जो ही सिचुएशन बदलेगी ये केस आला अदालतों में गया तो उड़ा दिया जाएगा। मैं आपको एंड गेम बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इस सारे केस में एक बुनियादी खामी है। खामी बुनियादी ये है कि जो बेनिफिट वसूल करने वाले लोग हैं यानी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया, और उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जोर डाला जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने बेनिफिट दिया, जो प्रॉपर्टी की टाइकून जिसने बेनिफिट दिया उसके ऊपर जोर नहीं डाला जा रहा। तो फ़िलहाल तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को नुकसान हो सकता है, लेकिन एट दी लॉन्गर स्टेज चूँकि मकसद इसका कुछ और है, एट दी लॉन्गर स्टेज ये केस उड़ जाएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप बहुत सारे केसेस हैं इमरान खान साहब के हवाले से जो आए दिन सामने आ रहे हैं। तोशाखाना केस की भी समाअत तेज़ी से चल रही है, 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी आप जो नज़र रखे हुए हैं, आपको क्या लगता है क्या मुमकिन तौर पर किसी केस में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आना और उनकी गिरफ्तारी तक हो जाना, सज़ा हो जाना, इसके इम्कानात नज़र आ रहे हैं आपको, और किस केस में हो सकता है? इस वक्त जो फौरी तौर पे शाहजेब केस जो नज़र आ रहा है जिसके ऊपर इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है, मैं नहीं समझता कि 2 माह से ज़्यादा देर होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह के अंदर ये हो जाएगी और सज़ा भी हो जाएगी। वो जो केस है वो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेफरेंस जमा कराया हुआ है यहाँ पर इस्लामाबाद की लोकल एडिशनल सेशन जज की अदालत में, जहाँ पर उनकी जो मिस डिक्लेरेशन है कि उन्होंने तोशाखाना से जो गिफ्ट्स दिए थे उनको डिक्लेयर नहीं किया हुआ अपने एनुअल एसेट्स में। और आपको पता हो कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो अब मजमूई तौर पर वो इमरान खान साहब को वो डिस्क्वालीफाई भी कर चुका हुआ है, और उसी केस का एक पोर्शन लोकल कोर्ट में ज़ेर समाअत है। और उसके आपको पता है कि 2 गवाहों के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए। ज़्यादा लंबी गवाहों की तादाद भी नहीं है मेरे ख्याल में कि वो केस अगले चंद हफ्तों में क्लियर हो जाएगा और उसमें खान साहब ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बल्कि शायद उनको सज़ा भी हो जाए, वो कैद भी हो जाए। सही साहब इस वाले से तफसीलात बता रहे थे।